हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है आदित्य कुमार कर्ण और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य कर्ण क्लासेस। दोस्तों, मैं आज के इस लेक्चर में रेशियो एनालिसिस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और पार्ट 3 हम आज अपलोड कर देंगे, राइट। तो मेरा एक दिमाग में एक आया था कि जो भी इसके टेस्ट और नॉलेज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करें और इसको एक एक करके हम सॉल्व करें, ताकि और मैं इसको क्या करूँगा कि क्वेश्चन वाइज ब्रेक करके भी इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि आपकी लास्ट टाइम जो रिवीजन होगी एग्जाम टाइम में वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। सपोज आपको अगर क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखना हो, टेस्ट नॉलेज ऑफ रेशियो एनालिसिस चैप्टर, तो आप सीधे ये टाइप कीजिए और मेरे नाम के साथ कीजिएगा आदित्य कर्ण क्लासेस या फिर आदित्य रेशियो एनालिसिस नाम से। तो इस तरीके से आपके पास ये वीडियोज़ आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ऑलरेडी हमने 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस हमने अपलोड कर दिए हैं और मैंने काफ़ी अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो गाइज उसे आप देखिए, आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट डालिए। जो भी फीडबैक वगैरह देना हो इस भाई को वो दीजिए, ठीक है, ताकि मैं और बेहतर कर पाऊँ। ठीक है, चलिए चलते हैं अब यहाँ। हाँ जी दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दैट इज 7 करने वाले हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हालांकि टेस्ट नॉलेज के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चंस आपके स्टडी मैथ से उठ करके क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, राइट। देखिए, मनन प्राइवेट लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। कह रहा है करंट रेशियो कितना, दैट इज 2.5:1। डेट इक्विटी रेशियो गिवन आपको, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो गिवन है, जीपी रेशियो गिवन है, फिर उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो गिवन है, फिर नेट वर्किंग कैपिटल गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, फिर आपके पास इक्विटी शेयर्स गिवन है, 1,80,000 के इक्विटी शेयर्स है, 60,000 के प्रेफरेंस शेयर्स है, 9% वाला ओपनिंग स्टॉक है। अब वो कह रहा है कि दैट इज यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। एक तो क्विक रेशियो बोल रहा है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो बोल रहा है, प्रोप्राइटरी रेशियो बोल रहा है, एंड बेसिकली अर्निंग पर शेयर। तो ये भी सिंपल है, बस आपको थोड़ा फॉर्मूला इसको ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे आगे करना है, ठीक है, जो कि मैं आराम से आपको बताऊँगा। इसको एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसका लाइनिंग बना देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे निकालने के लिए क्या बोला, क्विक रेशियो बोला, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो बोला, प्रोप्राइटी। तो देखिए मेनली आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे पहले करंट रेशियो से हम देखते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि आपको कड़ी यहाँ जोड़ना है एक एक चीज़ को। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो के लिए आपको सेल्स के फिगर चाहिए, सेल्स के फिगर के लिए आपके पास फिक्स्ड एसेट्स का फिगर होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पे फाइनल चलते हैं, करंट रेशियो से चलते हैं। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, आप उसको समझिएगा, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। 2.5:1। तो क्या मैं यहाँ पे करंट एसेट्स इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी बोल सकता हूँ? यस, डेफिनेटली बोल सकता हूँ। फिर इधर देखिए आपको ये तो हो गया, फिक्स्ड एसेट्स आपको गिवन है, राइट। करंट रेशियो मेरा आ गया ना, तो मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल एसेट्स निकालना है। तो उससे मेरी करंट एसेट्स की वैल्यू भी निकलेगी और वो भी निकलेगी। डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर, जीपी रेशियो, स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और नेट वर्किंग कैपिटल कितने की है, 13,50,000।
और करंट एसेट्स कितना हमने बताया था, दैट इज 2.5 करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 13.5 लाख, 1.5 करंट लाइबिलिटीज, therefore current liability equals to कितना आ गया, 9 लाख का आपका हो गया करंट लाइबिलिटीज। तो सेम एज हम करंट एसेट्स भी निकालेंगे। ठीक है, बस फॉर्मूला पुट करना आपको। ये हो गया 22,50,000। तो देखिए इससे क्या हमारा टोटल एसेट्स निकल जाएगा। यस, तो टोटल एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स होता है प्लस करंट एसेट्स होता है। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चंस में। फिक्स्ड एसेट्स कितना, 30 लाख रुपए के फिक्स्ड एसेट्स है। और करंट एसेट्स अभी हमने निकाला यहाँ पे 22,50,000। ये हो गया आपका 52,50,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या बोला है। तो यहाँ पे हमने अभी तक कुछ निकाला, अभी तक हमने कुछ नहीं, जस्ट वर्किंग करी है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे निकालने के लिए क्विक रेशियो निकालते हैं पहले। तो क्विक रेशियो इक्वल्स टू होता है क्या, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। राइट, तो क्विक रेशियो कितना है यहाँ पे, क्विक रेशियो तो हमको निकालना ही है। तो करंट एसेट्स मेरा कितना हो गया, ये 22 लाख आया था क्या, 22,50,000 माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। हमारे पास कितना आई थी, 9 लाख। ठीक है, तो इसके लिए तो मेरे को इन्वेंट्री चाहिए। तो अब इन्वेंट्री का हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ गिवन है इससे रिलेटेड। देखिए बोला ना यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो दैट इज 7। अब देखिए कैसे निकलेगा ये। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, COGS अपन एवरेज इन्वेंट्री। COGS गिवन है नहीं, COGS भी गिवन नहीं है। तो जब COGS गिवन नहीं है तो फिर हम यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री नहीं निकाल पाएंगे। ये 7 है ना, तो उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल एसेट्स आई गया, अब हमें सेल्स निकालना पड़ेगा। सेल्स के लिए भी गिवन है कुछ। ये देखिए एक तो रिटर्न टोटल एसेट्स हैं यहाँ पे, और आपको बोला फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोला ना, तो इससे भी आपकी सेल्स आ जाएगी। इसका हो जाता है दैट इज फिक्स्ड एसेट्स अपन सेल्स। ये कितना रेशियो आपका क्वेश्चंस में गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट 30 लाख की गिवन है ना, नहीं नहीं, इससे तो फिर आपको सीधे वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं, इसको एक काम करते हैं हम, अभी इस फॉर्मूला पे नहीं जाते, हम ये वाला निकाल लेते हैं, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। क्योंकि टोटल एसेट्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंप्यूट कर रखा है इतना, है ना।
तो मैं 5वां नंबर ले लेता हूँ। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, देयरफॉर रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स कितना है? 15% गिवन है। तो रिटर्न टोटल एसेट्स कितना आया था हमारे पास? 52,50,000। देयरफॉर रिटर्न इक्वल्स टू 52,50,000 का 15%, 787,500। अब यहाँ पे ये कितने हो गए? रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स तो 15% आया ना। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी है, ये भी देखो, ये भी मिल गया हमें। तो टोटल एसेट्स अपन सेल्स कितने की रेशियो है ये? 2। तो टोटल एसेट्स कितना आया था? 52,50,000 अपन सेल्स। तो सेल्स इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे? 52,50,000 इंटू 2, दैट इज 1,05,00,000। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो गाइज आप रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, राइट। और आपको ये कैसा लग रहा है लेक्चर्स, ये भी प्लीज़ बताएं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे सेल्स आ गया, राइट। सेल्स के केस में अब हम क्या करते हैं? सेल्स आ गया ना, हम ये देखिए। अब जैसे फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास क्या है? फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो ना। तो हम भले सेल्स ले आएंगे बट फिक्स्ड एसेट्स गिवन नहीं है, उसके लिए हमें फिक्स्ड एसेट्स चाहिए होगा। टोटल एसेट्स हमने निकाला। एक काम करते हैं, हम COGS निकाल लेते हैं। तो सेल्स माइनस प्रॉफिट। हालांकि GP आई थिंक गिवन नहीं है यहाँ पे, नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ना 20%। ₹1,05,00,000 माइनस 20%, 84 लाख का क्या आएगा? दैट इज हमारे पास COGS आएगा। तो क्या हमारे यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा? यस, डिवाइड बाय 7 कर लो। 12 लाख की क्या आ गई आपके पास? एवरेज इन्वेंट्री आ गई। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए होगा, क्योंकि ये जो इन्वेंट्री की वैल्यू है ना, ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। तो अब देखो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं? पहले बात तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अब देखो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री इंटू 2 माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये कितना आ गया? 12 लाख इंटू 2 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना क्वेश्चंस में गिवन है? क्वेश्चंस में गिवन है तभी हम निकाल रहे हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली इसको ले लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 11,40,000। इससे क्या हो गया? दैट इज हमारे पास 12,60,000 का ही आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। अब ₹12,60,000 कितना आ गया? 1:1 का आ गया, दैट इज क्विक रेशियो। ठीक है, देखा कितना अच्छे तरीके से आया। इसलिए मैं कहता हूँ रेशियो एनालिसिस की अलग ही खास बात है।
हमने क्लोजिंग स्टॉक्स भी निकाल लिए, हमने रिटर्न टोटल एसेट्स भी निकाला, हमने यहाँ पे सेल्स वाइज भी निकाल ली, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स की अगर हम बात करें, फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकलेगी? फिक्स्ड एसेट्स गिवन है ना यार 30 लाख का, ये भी आ गया। सेल्स हमारे पास है 1,05,00,000 का। तो ये कितना आ गया? दैट इज यहाँ पे 1 पॉइंट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो फर्स्ट, तो ये तो हो गया, दैट इज यहाँ पे 0.2857। तो 1:2.57 ऐसे बोल सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, सॉरी बच्चों, यहाँ मुझसे एक मिस्टेक हो गई। फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला ये है सेल्स अपन फिक्स्ड एसेट्स। तो सेल्स हमारे पास कितना है? 1,05,00,000 डिवाइड बाय 30 लाख। तो 3.5 का क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू, ये हमारा रेशियो हो गया, है ना। ये हो गया, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। तो करंट रेशियो हमने निकाल लिया, हमने रिटर्न टोटल एसेट्स निकाला, टोटल एसेट टर्नओवर जीपी रेशियो निकाला, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी निकाल लिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास अगर डेट इक्विटी रेशियो होगा, अब देखो डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट इक्विटी रेशियो बोले तो यहाँ पे डेट, ठीक से लिखो यार ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेट डेट इक्विटी रेशियो ना। क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या दिया हुआ? डेट इक्विटी। अच्छा यार मैंने यही गलती लिख दी है। फॉर्मूला अपना क्या है? 1 डिवाइड बाय 1.5। ठीक है, फॉर द टाइमिंग हम इतना मान के चलते हैं, इक्विटी की वैल्यू ये है। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे टोटल एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल लाइबिलिटीज। अब टोटल लाइबिलिटीज को मैं बाइफरकेट कर दूँ, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट, है ना। और क्या आ सकता है यहाँ पे? लॉन्ग टर्म डेट आ गया प्लस करंट लाइबिलिटीज। और टोटल एसेट्स अपना कितना आया था यहाँ पे? 52,50,000। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितना है?
प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितना है? 60,000 करके है, और वो 10 के हिसाब से ना, बस 6 लाख ये हो गया। इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना? 180, 18 की ये हो गई। लॉन्ग टर्म डेट है? लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। लॉन्ग टर्म डेट है तो हमें निकालना है। करंट लाइबिलिटीज हमने निकाला था, कितना आया था करंट लाइबिलिटीज? 9 लाख। तो डेट इक्वस्ट हो जाएगा 52,50,000 माइनस 33 लाख। 19,50,000 का हमारे पास क्या आ गया? डेट आ गया, है ना। तो देयरफॉर तो मेरी इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी 29,25,000। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। इक्विटी की जगह हम यहाँ 18 लाख अभी थोड़ी ले सकते हैं। इक्विटी को ऑलरेडी हमने डाल रखा ना कि डेट 1.5 है। ठीक है, ये हो जाएगा 2.5 डेट। $37,50,000। आ गया हमारे पास 15 लाख की डेट आ गई। फिर हम यहाँ पे कर देंगे दैट इज 15 लाख से मल्टीप्लाई, दैट इज 22,50,000। ठीक है, समझे। तो ये हमारी इक्विटी की वैल्यू भी आ गई। अब फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो हमने निकाल लिया। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो यस निकला हुआ। अब हम निकालते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वस टू हो जाता है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे प्रोप्राइटरी फंड इक्वस टू क्या लिखता हूँ क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे मेरा एक पास एक इक्विटी है प्लस एक प्रेफरेंस शेयर्स है। तो इक्विटी मेरे पास आई है अभी, इक्विटी मेरे पास कितना? 22,50,000। और ये कितना है मेरे पास? प्रेफरेंस शेयर्स 6 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो 28,50,000 की ये हो गई। और टोटल एसेट्स कितने की आई थी हमारे पास? 52,50 की। कितना आ गया? 0.543। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया इतना। अब आते हैं हम ईपीएस को लेकर के ना, क्योंकि लास्ट हमारे पास क्या निकालना था? हमें अर्निंग पर शेयर से निकालना था लास्ट। तो ईपीएस हो जाता है दैट इज पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब पैट यहाँ पे गिवन है,
तो दैट इज़ यहाँ पे प्रॉफिट रिटर्न आ गया ना, रिटर्न कितना, दैट इज़ 15% पे। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, तो प्रॉफिट मेरे पास कितना है, दैट इज 787,500 और माइनस 1,60,000 का 9%। रुको 1,60,000 ही है, $60,000 ना, $54,000 है ना। 80,000 का मेरे पास इक्विटी शेयर्स है, 780, 500, 9.16 या 17 बोल लो। नहीं 787। अरे रुको, मैंने यहाँ पे इक्विटी शेयर से गलत लिखी है, तो कहाँ से मिलेगी आंसर। इक्विटी वाले 1,80,000 है ना। $4.075 ये आ गया मेरा EPS। और रिटर्न तो हमारा निकल ही गया था। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन हमारा तैयार है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। तो कैसे लगा आपको वीडियो, आप ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।